पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, विकास कार्य हों, बच्चों को रोजगार मिले। और अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहता है तो फिर दूसरा पक्ष होता है विपक्ष, जो लोगों के बीच में जाकर सरकार की कमियों को उजागर करे, सरकार को मजबूर करे कि सरकार लोगों के काम आए। परंतु आज की जो मौजूदा सरकार है वो हर मोर्चे पे विफल रही। हरियाणा प्रदेश लगातार बेरोजगारी में पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के बच्चे को रोजगार न मिलने की वजह से आज विदेशों में जाने से मजबूर हुए। हरियाणा प्रदेश की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बिगड़ती जा रही है। विकास कार्य लगातार ठप हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव में होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने पार्टी लेवल पे एक निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन आक्रोश रैली करेंगे। और हमारा नारा है कि बीजेपी बचाओ, भगाओ, देश बचाओ, क्योंकि बीजेपी का प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं। आपने देखा किस प्रकार से पार्लियामेंट के इतिहास में, न केवल हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा कि लगभग 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना। मैं भी हरियाणा विधानसभा का स्पीकर रहा हूँ, विपक्ष में भी हमने बहुत लंबे समय गुजारा है। अगर जब भी कभी कोई बात होती थी, कोई विधायक से ऐसा हो जाता था कि बेल में चला गए और तो एक दिन के लिए उसको सस्पेंड कर देते थे, बाद में वापस डाल देते। परंतु पूरे सत्र के लिए 150 के लगभग पार्लियामेंट के मेंबर को निलंबित करना, ये पूरी तरह प्रजातंत्र की हत्या है। इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं, इसलिए ये जो रैलियां हो रही है उसी सिलसिले में कल 25 तारीख को, परसों क्रिसमस के पवित्र दिन पे यहाँ स्पीडो में रैली हुई है, होने जा रही है। उस रैली के सिलसिले में आज यहाँ पर सारा कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। सारा इंतजाम देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आपसे मिलने का अवसर मिला। और क्योंकि 5 दिन बाद नया साल आने वाला है, आपको भी, आपके देखने वाले दर्शकों को भी नए साल की बधाई। अरोड़ा साहब, ये जन आक्रोश क्या है? प्रदेश भर में कांग्रेस जो है ये रैली कर रही है। जन आक्रोश होता है पब्लिक का गुस्सा। आज पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। पब्लिक गुस्से में है कि इस ऐसी सरकार, जिस सरकार को पब्लिक ने नहीं बनाया था। ये तो कहते थे 75 पार, इनको तो 40 दी थी, विपक्ष में 50 थी, परंतु एक जुगाड़ करके ये सरकार बन गई। और फिर भी लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार बनी हमारे लिए कुछ करेगी, परंतु जनता में लगातार एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसका नाम हमने रैली का नाम जन आक्रोश रखा। अब तक कितनी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने रैली? हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में राजस्थान के चुनाव आ गए, मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए। हमने यहाँ पर पहली जो रैली रादौर विधानसभा क्षेत्र में की थी, फिर इसराना में की 3 दिसंबर को। अब कल सिरसा के अंदर है, 25 को सफीदों में है, 31 को लाडवा में है। लगातार ये सिलसिला मार्च करके हमारा प्रोग्राम। अरोड़ा साहब, इसका कोई प्रभाव है भी जन आक्रोश रैली है जो आप कर रहे हैं? ये प्रजातंत्र में 2 ही तरीके होते हैं जनता को अपना गुस्सा दिखाने के, एक तो चुनाव में और दूसरा रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने। परंतु जो सरकार, आप कहते हैं असर होता ही नहीं होता। सरकार जो होती है, अगर सरकार बिल्कुल ही घमंड में कुंभकर्ण की नींद सो जाए तो फिर जनता के पास तो जन आक्रोश दिखाने का मौका है। आने वाले चुनाव में फिर बटन दबा के मौका दें। चुनाव नजदीक है, तो क्या कांग्रेस के मुद्दे प्रदेश को लेकर रहने वाले, इन मुद्दों को लेकर आपने चुनावी रणनीति बनाई? सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी है। दूसरा जो मुद्दे हैं, जो इन्होंने लगातार पोर्टल लगा, आज फैमिली आईडी लेने चले जाओ, आज कितने ही उसमें दिक्कतें आती हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को
विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के कसम उठानी पड़े, फिर इसका मतलब क्या समझते हो कि प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया। जनता का विश्वास जब अपने मुख्यमंत्री से उठ जाता है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। तो आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री कहते तो हैं कि हमने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। ये 95,000 कौशल विकास से जो रोजगार दिया जा रहा है, ये किसकी पर्ची से दिया जा रहा है, कौन सी मेरिट है। यहाँ तो गरीब आदमी को संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ था SC/BC को भी खत्म कर दिया गया। तो आज जनता अनेक मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ निर्णय भी हैं सरकार बनने पे। जैसे पहले हुड्डा साहब ने 100 गज का प्लाट दिए थे, अब 20 प्लाट देंगे, 6,000 रुपये पेंशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता करेगी। जिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है उनमें आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस की कहाँ चूक रही है, क्या फैक्ट मानते हैं? निश्चित रूप से जो उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने इसमें मंथन किया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो हमारे वहाँ पर PCC है उससे बात करके निकाला जाएगा कि कहाँ पर। अरोड़ा साहब, एक बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। खिलाड़ी कहीं ना कहीं भाजपा सांसदों से सुरक्षित नहीं है। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बजरंग अपना मेडल अपना जो वापस लौटा रहा है। बहुत दुख की बात है कि देश के लिए मेडल लेने वाले आज अपने मेडल को ही वापस कर रहे हैं। और हमारी बेटी साक्षी मलिक ने देश का नाम हो रहा है, उन्हें संन्यास लेने का निर्णय लेना पड़ा। ये जो सरकार है नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आपने देखा कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर उनको घसीटा गया। आज हरियाणा प्रदेश के उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगे हुए हैं और मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं विधानसभा में, जब सुभाष जी और बलबीर जी कहते हैं कि इनको हटाओ तो कहते हैं नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे। कितने के मन में भरे लोग हैं। तो ये इसके राज में कोई भी सुरक्षित नहीं और बहुत दुखद बात है। और मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूँगा